इमरान खान का पाकिस्तान या फील्ड मार्शल जनरल हाफिज आसिम मनीर का पाकिस्तान, मोदी का इंडिया या राहुल गांधी का इंडिया, हालदा ज़िया का बांग्लादेश या शेख हसीना का बांग्लादेश। अगर आप बांग्लादेश के, इंडिया के या पाकिस्तान के लोगों से जाकर पूछे तो उनके पास ये चॉइसें मौजूद हैं कि आपको किस किस्म का बांग्लादेश चाहिए। वैसे कोई आप जमहूरियत की बात कर रहा होता है, कोई हम बांग्लादेश और पाकिस्तान के अंदर खास तौर पर कोई शरीयत की बात कर रहा होता है, और इंडिया के अंदर भी जाकर आप देख सकते हैं जो वहाँ पे इस वक्त जो मामला वहाँ पे हुए हुए हैं। मोदी साहब जो हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसके बावजूद इंडिया में जो कैओस है, मजहबी इंसाफ संधि का मामला बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ओवरऑल कई मामले वहाँ पे आगे हुए हैं। वहाँ भी आप किसी से पूछे जाके, कोई जाकर राहुल गांधी को अपना हीरो मान रहा है, कोई मोदी को हीरो मान रहा है, जो नॉर्मल है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन क्या है कि अब तक वो क्या डिलीवर जो इन तीन मुल्कों में क्या डिलीवर हो सका, ये सारे मामला सामने रोके, इसको थोड़ा सा आसान तरीके से ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले अगर पाकिस्तान की एग्जाम्पल लेते हैं, पाकिस्तान में देख सकते हैं कि आप कई कई जमहूरी हुकूमतें आई हैं। इस बारे में पहले भी कई बात कर चुका हूँ, मैं आपको टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब भी आए, बेनज़ीर भुट्टो साहब भी आए, 2 दफ़ा चांस मिला, नवाज शरीफ को 3 मरतबा चांस मिला, उसका इमरान खान साहब को भी चांस मिला जाके। उसमें ये पिछले जो 2 रहनुमा जो है नवाज शरीफ साहब, वो कहते हैं मुल्क से बाहर भी रहे हैं, यानी आप कह सकते हैं जला वतनी की ज़िंदगी गुजारते रहे हैं। बेनज़ीर भुट्टो साहब भी जला वतनी की ज़िंदगी गुजारते रहे हैं। इनके सारी प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो हैं बाहर के मुल्कों के अंदर हैं, इनके सब कुछ स्टार्टअप बाहर के अंदर है, सब कुछ वहाँ पे रहे हैं। उसके बाद अगर आप इमरान खान देखें, इमरान खान के बच्चे भी सारे बाहर हैं, सारे मामला थे। इमरान खान साहब खुद उधर हैं। जब इमरान को भी चांस मिला, उन्होंने भी यहाँ आके मुल्क में कुछ करने के बजाय यहाँ मदीने की राज़ी के नारे लगाए। उसके ऊपर मेरे मुकम्मल जो है वीडियो मौजूद है। मैं बार बार कह चुका हूँ कि मैंने पहले ही पेशन गोई कर दी थी कि इमरान खान का अंजाम जो होगा किस किस्म का होगा। मैं पहले कह चुका भाई, मैं कोई पेशन गोई करने बाबा नहीं गा, लेकिन अगर आपने सही इतना देखे ना चीज़ों को, तो आपको खुद भी समझने में आसानी हो जाती होती है। उसके बाद कई दफ़ा हमें बताया गया कि यह जमहूरियत की, जब पाकिस्तान बारे में पहले बात कर रहा हूँ, कि जमहूरियत ही जो है सबसे बेहतरीन इंतकाम है। जो बदतरीन जमहूरियत जो है डिक्टेटर से भी ज़्यादा बेहतरीन होती है। इस तरह के मामला हैं पाकिस्तान के, इधर मार्शल वगैरह भी लगे, फिर भी कई दफ़ा लोग कहते हैं यार अयूब खान का दौर बड़ा बेहतरीन है। कैसे मुशर्रफ के दौर के अंदर ये भाई मीडिया वहाँ पे को आज़ादी काफ़ी ज़्यादा मिली थी, अगर बात को मान लें या ना मान लें। उसके बाद अगर आप जमहूरियत मामला को चेक कर सकते हैं। फिर मैं ये बात कहते कर, तो लोग कहेंगे ले अच्छा मतलब है कि तुम डिक्टेटर की हिमायत कर रहे हैं, फिर तनो चाहिए। हमारी डिक्टेटरशिप जो है ऐसी बना दी गई है जैसे फर्ज करके कोई ब्लासमी होगी, कोई तौहीन मदहब हो गया, कोई मामला तो हो गया। भाई सबसे पहले मैं बार बार कह चुका हूँ कि एक आम आदमी जो है ना, उसका मसला ना तो इमरान खान है, तो ना नवाज शरीफ है, ना बेनज़ीर है, ना जरदारी रहा है, ना कोई बिलावल भुट्टो है, ना मरियम नवाज का मसला नहीं है ये वाला, ना हाफिज आसिम मनीर साहब, ना पहले वो जनरल आए हैं। आम इंसान जो होता है, जो आप मेरे जैसा होता है, उसको कुछ चीज़ें बेसिक चाहिए होती हैं। उसकी अपनी इज़्ज़त नफ्स जो होती है, उसकी हिफाजत चाहिए होती है। उसको एक अच्छा, मैं कहते हैं सिक्योरिटी चाहिए, काम करने के लिए मामला मामला चाहिए होते हैं, मेडिकल चाहिए होते हैं, एजुकेशन चाहिए होती है, ये मामला चाहिए होते हैं। खास जो बेसिक ये मामला जो होते हैं इंसान को, जो जराइम वगैरह से पाक किस्म का मामला तो होते हैं, मतलब इंसाफ का मामला चाहिए होते हैं, उसको कोई भी दे दे जाके, इस पर कोई मसला नहीं होता। लेकिन क्योंकि हमें गुलामाना मुल्क रहे हैं, आप पाकिस्तान में देख सकते हैं कि जितनी भी जमहूरी हुकूमतें भी आई हैं, वो सारी की सारी उन्होंने जाके, आज भी देख सकते इतना कुछ हमेशा कहते हैं जमहूरी मसलसल उनका नाम, मसलसल उनका नाम है। आप देख सकते हैं कि आज भी उनकी जो फैमिलीज़ हैं वो ही आगे हुकूमत कर रही हैं। और इस वक्त पंजाब सबसे बड़ा सूबा जो पंजाब है, उसकी वज़ीर आला कौन है? मैं खिलाफ हक की बात नहीं कर रहा, अपने आप से खुद सवाल करते हैं जाके, क्या जमहूरियत इस चीज़ का नाम है? फिर यही वो लोग होते हैं जो पहले वेस्ट में जाकर जलावतन होते हैं। नवाज शरीफ साहब भी रहे हैं, बेनज़ीर भुट्टो भी रही हैं, और वही फिर इनको वापस भेजते हैं यहाँ पे हीरो बना के। इस तरह बेनज़ीर भुट्टो भी लंदन से, इंग्लैंड से आई थी, हीरोइन बन के, बहुत बड़े जलसा वहाँ पे हुआ था, मामला तो हुए थे, आप देख सकते हैं जाके। फिर और भी सारे आपके सामने सारे हैं। फिर डिक्टेटरशिप के मामला इस तरह है कि हम क्या बात डिक्टेटरशिप की हिमायत की नहीं है, वहाँ आप डिक्टेटर भी देख सकते हैं उन्होंने भी आके बड़े बड़े वादे किए। फिर जो ज़ियाउल हक ने मुल्क के साथ जो जुल्म किया, उसके बाद आके मज़हब का नाम इस्तेमाल करके जो मुशर्रफ ने जो मामला किए, जो ये सब कुछ होते रहे। अब उसकी वजह के पीछे डोरियां लाने वाले कौन है? फिर यही बंदे होते हैं जाके उन्हीं मुल्क में रहते हैं, इन्हीं को प्रोटोकॉल देते हैं। बाद में आपको सामने कहने के भाईजान ये है कि ये जो जमहूरियत का चूरण दिया गया हमें, जिन लोगों ने दिया है, वो वही लोग जो हैं वो इंडायरेक्टली इन मुल्कों में हुकूमत कर रहे हैं। क्योंकि हमें जमहूरियत का मामला बचपन से ऐसे फीड किया गया बच्चों में, जिस तरह हमें बताया गया कि अल्लाह एक है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आही नबी है, इस तरह जमहूरियत के बारे में ऐसे फीड किया सबसे बेहतरीन वो क्या है को बेस्ट, वो उसकी वजह वो डिलीवर करे ना करे, हालांकि कितनी बड़ी आप देखें स्टुपिडिटी की बात है। कहिए कि बदतरीन जमहूरियत जो होती है, बेहतरीन जो होती है डिक्टेटरशिप से बड़ी होती है। यानी ये बातें क्या है कि जमहूरियत बेहतरीन काम है, अच्छा बेहतरीन काम है कि भट्टो फैमिली हुकूमत करी जा रही है और बाकी जो शरीफ फैमिली हुकूमत कर रही है। ये कौन सा इंतकाम है कि आम बंदा जो आपके मेरे जैसा बंदा वो पार्लियामेंट में क्यों नहीं पहुंच सकता, वो अगर वो चाहे तो? लेकिन ये सबसे बड़ा आप सवाल करने वाला। इसे यही मैं कहता होता हूँ कि ये वो चक्कर है कि स्टेडियम में अगर मैच हो रहा है नीचे, वहाँ पर 11 खिलाड़ी हैं, सारे के बस 7-8 खिलाड़ी आपकी अपनी फैमिली के हैं, 2-3 बंदे दूसरे हैं। फिर अवाम देख रही है, और जो सिक्योरिटी वाले जो हैं तो वो फिर फायदा उठाएंगे। सिक्योरिटी वाले कौन? हमारी फौज है। वो अवाम में कहते हैं वेख लो भाई, ऐसी जमहूरियत तो चाहिए, फिर इसलिए को चांस मिलता है। तो बात सिर्फ यही है कि हमें चाहिए क्या चाहिए, मतलब इसका आप आम बंदे पूछे कौन सा पाकिस्तान आपको चाहिए,
फिर अब हम बातें, हमारी पासपोर्ट की इज्जत हो, हमारे लोगों के, हमारी हमारे जैसा मर्जी हो, लोगों में दुनिया में हम आंखों में आंखें डाल के बात करें, या एक पाकिस्तान का एक इंटरनेशनल लेवल पे जो स्टैचर है वो बड़ा हो, तो भाई उससे किसी निज़ाम से बड़ा हो सकता है। जिस तरह आजकल जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं, जो आपको लाइक करें ना लाइक करें, लेकिन इस वक्त वो बढ़ रहा है। हमें जो मामला था, हमें ये अगर देखना, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा, दुनिया में नजर दौड़ानी पड़ेगी, क्या जमहूरियत दुनिया में डिलीवर कर रही है। हम सबसे पहले जब जमहूरियत की बात करें, सीधा हम पहुंच जाते हैं इंग्लैंड में, हम नॉर्वे में पहुंच जाते हैं, जिनकी थोड़ी थोड़ी आबादी है। इंग्लैंड का सिस्टम डिफरेंट है, वहाँ भी आज तक बादशाह आता है, जमहूरियत वहाँ भी नाकाम हो रही है, वहाँ भी यूरोप बिल्कुल नाकाम हो रहा है इस लिहाज से, जमहूरियत के लिहाज से। वो एक पुरानी एक डायनेस्टीज रह चुकी हैं, उनका पुराना मोनर्की सॉरी रह चुकी हैं, वहाँ पे एक पुराना एक सिस्टम था, उसको लेके चल के वो मामला रहे हैं, उनको वैसे मामला। हम तो वहाँ पे गुलाम आना, हम तो मुल्क थे, हमें तो आज़ाद किया गया, हमें जो आज़ाद करके जो आज भी हमारा जस्टिस सिस्टम वही चल रहा है, सब कुछ वही चल रहा है, हमें तो लगा दिया कि चलो जी तुम उन्हें ही करना जी, अगर हिलोगे तो हम ये कर देंगे। आज ये हमारे लीडर जो है, जो हटता है जाकर उन्हीं मुल्क में जाकर बैठ जाता है, वहाँ से वापस आ जाता है वहाँ पर आके। तो ये चीज़ें जो हैं इसी वजह से आज इस मुकाम पे लगे हुए हैं। फिर आप कहेंगे यार तो कहना कि चाइना जल्दी जल्दी क्या है। मैं पाकिस्तान के बारे में जो बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में भाइयों ये जमहूरियत मामला नहीं चल सकते, ना कोई दूसरे मामला चल सकते हैं। पाकिस्तान जमहूरियत और मतलब एक कट्ठे नहीं चल सकते। आप चाइना का मॉडल देख सकते हैं, चाइना में आपके सामने मसाइल बैठा हुआ है। इस पर थोड़ी बाद में बात करता हूँ, पहले मैं इंडिया की बात कर लूँ। मैं आप इंडिया में चेक कर सकते हैं, आपको राहुल गांधी का इंडिया चाहिए कि मोदी का इंडिया चाहिए। अब देखते हैं इंडिया इंडियंस के लिए, अब राहुल गांधी की अपनी पहचान क्या है, वो कैसे आके वहाँ पे इतनी बड़ी आबादी जो है 1.45 बिलियन पॉपुलेशन है, 1 अरब 45 करोड़ की आबादी है, उसमें एक सबसे बड़ी जो वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी जो है कांग्रेस, उसका लीडर बना किस बेस के ऊपर? क्या नीचे ग्रास रूट लेवल से आया वो जाके? वो जो ऑफ कोर्स वो जो राजीव गांधी और वो जो इंदिरा गांधी की फैमिली से है, वो वहाँ बन गया जाके, अदरवाइज तो नहीं है। मोदी साहब बने उस लिहाज से कि मोदी साहब ने जो कुछ अच्छा काम किया बुरा किया, वो तो आप खुद ही जज कर सकते हैं उस लिहाज से। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो वो जो मुल्क में केओस है जमहूरियत के नाम के ऊपर, आपस में एक यूनिटी नहीं, यानी इतनी एक मुल्क इतनी ज़बानें हैं, एक प्राइम मिनिस्टर खिताब करता पूरे अगले पता नहीं होता कई जगह पर जाके कौन सी ज़बान में समझ में नहीं आ रही होती। ओवरऑल देखा जाए जो इंडिया पाकिस्तान झड़प हुई है जाके यहाँ पर थोड़ी सी हुई है, इंडिया के साथ कोई बंदा खड़ा नहीं हुआ। जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, इंडिया जमहूरियत सबसे बड़ी जमहूरियत है, मोदी साहब बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन नहीं, वो इंटरनेशनल लेवल पे उनको अगर ये बात होती था, ये इंडिया के लिए भी सीखने के लिए बात है। अगर वो इंटरनेशनल जो कंट्रीज हैं, जो अमेरिका से लेकर यूरोप वाले इस्टेब्लिशमेंट वाले हैं, अगर जमहूरियत के इतने बड़े नंबरदार होते ना, तो आज जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब को डोनाल्ड ट्रंप अपने ऑफिस में ना मिलता, या परवेज मुशर्रफ को प्रोटोकॉल ना देता बुश जो है, जो प्रेसिडेंट बुश जो अमेरिका गया था। और भी कई आप देख सकते हैं जो उनको 10 डाउनिंग स्ट्रीट में इंग्लैंड में जाकर जब सारे को जितने हमारे डिक्टेटर गुजरे हैं उनको प्रोटोकॉल ना मिल रहा होता, उनको इससे कोई गर्ज नहीं है भाई जमहूरी। तो वो सिर्फ आपको कहते हैं, उनको गुलाम में ना, जिस तरह हमारे मजहब के नाम पे मजहबी झूठी किसी का नहीं सुनाई कि मजहब के खिलाफ की बात करेगा, थोड़ी हल्की बात क्वेश्चन भी करो तो आप पे सीधा ही तो इन्हें मजहब का इल्जाम लग जाता है। इस तरह पाकिस्तान में उन्होंने पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश में ऐसा सिस्टम बना दिया है कि जमहूरी के खिलाफ बात करना वो समझते हैं पता नहीं आपने बहुत बड़ा दुनिया का गुनाह कर दिया। वो जब पिसते रहो ऐसे चक्कर गुलाम सोचते रहो, इतनी बड़ी उन्होंने आसान, उनके लिए आसान है ना ये कहना, इतनी बड़ी इंडिया की आबादी 1 अरब 45 करोड़ लोगों ने गुलाम जिंदगी बनाई है, जिनके सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी तरक्की होने के बावजूद आज तक क्या तरक्की है भाई, गैर कानूनी तौर पर जो अमेरिका में दाखिल होते हैं लोग, उसमें मैक्सिको के बाद सबसे ज़्यादा इंडिया है। कहाँ अमेरिका और कहाँ इंडिया, कैसे कितना लंबा सफर करके वहाँ तक पहुँचते हैं जाके। बाकी मुल्कों में चेक कर सकते हैं, फिर इंडिया के अपने बंदे जो हैं बड़े बाहर के मुल्कों में जाकर कामयाबी हासिल की हैं, ठीक है। अपने जिसमें सुंदर पिचाई गूगल का बॉस है, सत्य नदेला जो है, अगर मैं उनका नाम पर अनाउंस नहीं कर रहा, अजय बंगा जो है, और भी कई नाम लेने वाले हैं, विवेक रामास्वामी जो अमेरिका का सदर बनना चाहता है, ये अमेरिका बदल दूंगा भाई, पहले इंडिया तो बदल लो भाई। इंडिया बदल नहीं सके जाके, इंडिया के बंदे जाके मिडिल ईस्ट में काम कर रहे होते हैं, रशिया में वो जाके वहाँ हाथ रोप की जॉब के लिए गए हैं, सफाई सफाई करने के लिए। ये सबसे बड़ी बात है कि जमहूरियत डिलीवर नहीं कर सके जाके, अपने बंदा कुछ भी डिलीवर नहीं कर सके। वो किया कि बंदा को बात करिए हम जमहूरियत, आपको इतनी में खुश हो जमहूरियत जाके, इसी चक्कर के अंदर इंडिया बिल्कुल नाकाम हो गया। अगला बांग्लादेश में चेक कर सकते हैं, वहाँ भी एक दो पर हुकूमतें रही हैं, 2 औरतों की, हालदा ज़िया या शेख हसीना, वहाँ भी जो कोई एक गया कोई दूसरा आया। अभी देखें हालदा ज़िया का बेटा जो है, जो तारिक उर रहमान है, वो एक शहजादे की तरह मुल्क में एंटर हुआ है जाके, शेख हसीना को हटा के। मैंने पहले इस बारे में कह दिया था, वो एंटर हुआ जाकर उसको कितना प्रोटोकॉल मिल रहा है, शहजादों की तरह वहाँ पे आ रहा है। कोई और किसी बंदे का चांस है इस पार्टी के अंदर आके कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाना? वो जो उस्मान हादी साहब स्टूडेंट लीडर जो आता, वो जो देखा ना, उसको फारग वो मार के फारग कर दिया जाके, वो अपने बड़ा हीरो बना हुआ था जाके। उन्हें ये इंटरनेशनल उन्हें पता था भाई जितना तेरा काम करते हैं करना से वो करता हूँ तो फारग हो जाके। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि इतनी बड़ी होने के बावजूद बांग्लादेश क्या डिलीवर कर सका है? कुछ नहीं। जाके
जमहूरियत, वो भी जमहूरियत के चक्कर के अंदर जाके। ये सब आपके सामने है कि आपको कौन सा पाकिस्तान चाहिए, कौन सा चाहिए। इमरान खान साहब भी देख लिए आपने, मुझे बाकी भी चेक कर लिए। ये इसी, अगर हम इसी चक्कर में लगे रहेंगे, जो हर इमरान से मोहब्बत करने वाले जो लोग जो हैं वो बिल्कुल करें अपनी जगह पर जाके, उनके बंदे जो बैठ के झूठ पे झूठ बोल रहे होते जाके। फिर जो नवाशी वाले जो हाफिज, ये नहीं हाफिज मुनीर साहब वाले, ठीक है सारे बात ठीक है, गलत की नहीं, बात है डिलीवरी की जाके। भाई एट द एंड ऑफ द डे जो बता डिलीवर कर रहा है, मेरा कहने का मकसद ये है, बॉटम लाइन यही आप कहेंगे, या तो काम आज एंड तक कहना चाहना है सारी स्टोरियाँ सुना के। मैं कहना चाहता हूँ भाई कि इस, जब आप सबसे पहले आप देखें पाकिस्तान की तारीख में क्या किसने डिलीवर की है। झूठे किसे कहानी सुनेगा ना जाकर हर बंदे की अपनी, वो सिर्फ खुद एनालाइज करने की कोशिश करें कि क्या डिलीवरी है। कुछ कोई डिलीवरी नहीं, कोई भी है कोई डिलीवरी नहीं है भाई, सिंपल सी बात है। अगर आप इंडिया में चेक कर सकते हैं, इंडिया में जो थोड़ी बहुत तरक्की की है, ठीक है, ऑफकोर्स उन्होंने थोड़ी तरक्की की है वहाँ पे जाके, क्योंकि उन्होंने थोड़े से मामला को सही रखा, मजहब को थोड़ा कंट्रोल किया, लेकिन ओवरऑल उनकी सारी तरक्की जो है वो सब, वो कहते हैं निस्बत नबूद ही नहीं कह सकता लफ्ज़ में, लेकिन बिल्कुल आके गिर, कहते हैं नीचे गिर गई है। जब पाकिस्तान थोड़ी जड़े हुई है, पहले सब कुछ उनके साथ था। अब इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट का भी इनको इतना बड़ा नहीं होने देना। चौथी बड़ी इकॉनमी करते हैं ना, बड़ी बड़ी बात, इनको थोड़ा सबक सिखाओ उन्हें आके। उन्हें थोड़ी सबक सिखाया और आके पूरी दुनिया में देख लें, इंडिया से कोई खड़ा नहीं हुआ जाके, कुछ हो सकता है इंडिया के साथ। इतनी बड़ी जमहूरियत उनका कोई तब तक खड़े नहीं जब तक आप खुद इस काबुल नहीं होंगे। बांग्लादेश का वैसे फारक है, वहाँ भी देख लें जाके, वो 17 साल से बंदा वहाँ बैठा हुआ था इंग्लैंड के अंदर, वो आके वो सीधा वज़ीर-ए-आज़म बनने आ गया। देख फिर कौन कंट्रोल कर रहा है जाके, वो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट वाले, वो जिसको चाहते हैं अपने मुल्क में पनाह दे देते हैं, उसके बाद में वज़ीर-ए-आज़म बना ले आ जाते हैं। बेनज़ीर भी ऐसे आए, नवाशी भी ऐसे आया, इमरान के बच्चे भी यहाँ बैठे हुए हैं। और इंडिया में तो वैसे उन्हें कोई ज़रूरत ही कोई नहीं, उनकी इतनी आबादी है, उनको वो जब आप देख लें इंडिया को सब अच्छा सबक सिखा दिया। ये सारे मामला में अगर आप थोड़ा सबक सीखना चाहते हैं, चाइना को चेक कर लें। चाइना इस ब्लैकमेलिंग में नहीं आया, और इस ऐसी किस्म की झूठे किस्से कहानियाँ, या ना मदद की झूठे किस्से कहानी में आया, ना जमहूरियत की झूठे किस्से कहानी में आया। वहाँ पे एक ही पार्टी की हुकूमत है, क्योंकि ये सब ये इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट हाल वेस्ट ने हमें ये सारा बता दो के बताया गया जो हमें अंजी करना चाहिए। तुझे ना भाई मैं जमहूरियत के खिलाफ मैं बात क्लियर कर दूँ, ना मैं उस डिक्टेटरशिप के हक में हूँ। बात हक की सच की नहीं है, बात एक आम बंदे का, जो आम जो सिटीजन जो होता है, उसके लिए वो ज़िंदगी कैसे गुजारता है, उसको क्या चीज़ चाहिए होती है, ज़िंदगी कैसे उसे आराम, परफेक्शन कहीं नहीं होती, वो कैसे तो आपके सामने चेक कर सकते हैं। चाइना ने है ना, जिसने आप हमारे लीडर भी सारे कहते हैं कि 80 करोड़ आवाम को गुर्बत से उठाकर मिडिल क्लास में ले आए, और मिडिल क्लास किसी मुल्क की रीढ़ की हड्डी रखती होती है। तो यही मामला आपके सामने है, वही देख सकते हैं, हर चीज़ में उन्होंने तरक्की की है। आप कोई भी फील्ड उठाकर देख लें, कोई दुनिया का ऐसा नहीं जहाँ मेड इन चाइना नहीं है। मोबाइल में देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ी चेक कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी में चेक कर सकते हैं, और AI में चेक कर सकते हैं। डीप सीक आया, यहाँ का चैट GPT आया, तो वहाँ डीप सीक ले आए, इंडिया को लेके आया। इंडिया ना पहले इंडिया हर जगह IT जब आता है इंडिया का नाम ही आता है। पाकिस्तान छोड़ ही दो, क्या हो सका किसी चीज़ में नाम नहीं। कोई इंडिया की एक ऐप दुनिया में नहीं है जो इंटरनेशनल तौर पे अपना नाम रखती हो, अपना मुकाम रखती हो, कोई भी नहीं है। मैं अगर दिल तो मेरा बहुत कर रहा है कि यहाँ मैं बैठ के बड़ी लंबी लंबी बातें करूँ, आपके साथ करूँ, लेकिन इतना मैं आपको बोर नहीं करना चाहता, और आप में मैं आपको कन्फ्यूज़ भी नहीं करना नहीं चाहता। आप कहते हैं या फिर की करिए भाई, यही है कि ये इस सारे हिस्से को, ये एक गुलामाना कौम है, आज भी आप गुलाम है, सिंपल सी बात है। ये एक सादा सच है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे अगर पाकिस्तान पूछो तो मुझे जनरल हाफिज आसिम मुनीर का पाकिस्तान में कोई मसला नहीं है। अगर वो पाकिस्तान को के लोगों के लिए और ओवरऑल तौर पे अपनी ताकत को जो उन्होंने समेटी है, उसके लिए पाकिस्तान को उसको सैलरी लेके आते हैं, जिस तरह चीज़ें अच्छी कर रहे हैं, वो ओवरऑल पाकिस्तान को किसी सही जगह पर डाल देते हैं। देखिए कोई मुल्क रातों ठीक नहीं होता आप उसको सही डायरेक्शन में डालना होता है। जिस तरह चाइना से सबक सीखें, उसको सामने रखते हुए पाकिस्तान को उसी तरह के मुकाम पे आस्था डाल दें, उसी रोड पर डाल दें ना पाकिस्तान को, जिस रोड पर चाइना है, तो फिर भी हम कुछ ना कुछ हासिल कर लेंगे। उस बात के ऊपर जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब को हमेशा की तारीख उनको अच्छे लफ्ज़ याद करेगी। ये बात इंडिया में ये चक्कर है, इंडिया के अंदर भी यहाँ पर जमहूरियत के चक्कर के अंदर इंडिया तक नहीं कर सकता। मेरी बात आप लिख के रख लें कि जो मामला चले हुए ना, इससे आज आपके सामने 75 साल में क्या मुकाम हासिल कर सके। जैसे मैंने पहले कहा, पाकिस्तान चाइना की झड़प, पाकिस्तान की जो इंडिया की झड़प हुई है, आज कोई इंडिया से खड़ा हुआ जाके क्या हासिल कर ली जाके, तो उसमें यही चक्कर आज बांग्लादेश भी उनके साथ खिलाफ हो गया हुआ। तो वो भी इंडिया के अंदर, इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, जमहूरियत के तौर पे इतना बड़ा मुल्क कंट्रोल नहीं हो सकता, वो इसलिए ना कभी तरक्की कर सकता है। जिन जमहूरियत के लोग बातें करते हैं, छोटे छोटे मुल्क हैं यूरोप के, उनकी थोड़ी थोड़ी पॉपुलेशन है, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। एक तो इंडिया का ब्रेकडाउन है बहुत ज़रूरी है। या पाकिस्तान के भी, पाकिस्तान में जमहूरियत चाहिए तो छोटे छोटे मुल्क चाहिए, वहाँ भी मामला दूसरा ही, इसलिए वहाँ पे जनरल हाफिज आसिम मुनीर पाकिस्तानी ठीक ही है, फील्ड मार्शल जो हमारे, और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज जो है। जो इंडिया है वहाँ भी अगर चाहिए, अगर जमहूरियत बहुत पसंद है उनको, ठीक है रखें, नो प्रॉब्लम है, वहाँ भी उनको छोटे छोटे मुल्क चाहिए। उसमें मेरा वीडियो मौजूद है, तब ही जाके इंडिया जाके आगे बढ़ सकता है, ताकि आगे उनके मामला हो सकते हैं। अदरवाइज कभी नहीं तरक्की नहीं कर सकता, ऐसा ही गुलाम नहीं रहेंगे।
बांग्लादेश का भी यही हाल है, वहाँ पे ये देख लें 2 फैमिलियाँ डायनेस्टीज़ हैं, ऐसे मामला कर रहे हैं, जितनी तरक्की कर लें जाके वहाँ मजहबी मामला जो हो चुके हैं, वहाँ भी आके जमहूरियत के चूड़न से बाहर आके जो सिस्टम वहाँ पे जो बंदा स्ट्रॉन्ग तरीके से उनकी आवाम को अगर लेके जा सके तो वो उसी तरह हल हो सकता है। अदरवाइज उनका वही हाल होगा जो हाल के हाल तो उनका वैसे है ही उस तरह का है, जितने मर्जी जाके झूठी कैसे कहानी में कर लें आप आके, वहाँ भी जब तक स्ट्रॉन्ग किस्म की चाइनीज़ मॉडल नहीं आता तब तक मसला हल नहीं हो सकता। आगे आपकी मर्जी है भाई ना, आप इसको बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर ज़्यादा सोच के साथ, बगैर किसी इमरान खान की हिमायत के अंदर या किसी और हमारे के अंदर, इंडिया में अपनी जो सोच बनाई है मोदी के चक्कर के अंदर या राहुल गांधी चक्कर के अंदर बांग्लादेश में चेक कर सकते हैं। इससे थोड़ा हट के सोचेंगे ना, आपको अपने हर सवाल का जवाब खुद ही मिल जाएगा। अगर सवाल का जवाब आपको अपनी मर्जी का चाहिए, फिर लगे भाई मुन्ना भाई कहते लगे मुन्ना भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा मकसद आपके सामने सच लेकर कहना होता है। मैं तो आम इंसान की, जो आम इंसान होता है, आप मेरे जैसा अपनी फैमिली को जो चाहता अच्छी ज़िंदगी गुजारें, एक इज़्ज़त वाली ज़िंदगी गुजारें, एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारें सिक्योरिटी के लिहाज से, मैं तो उसके लिए बात करता होता हूँ कि उसको क्या चीज़ चाहिए, उसी को सामने रख के मैंने आपके सामने सारा कुछ मामला रखे हैं। जो अमीर बंदा होता है और जो बहुत ही नीचे वाला बंदा होता है उनके लिए मामला नहीं होते। अमीर बंदा गरीब बंदा चलो कोशिश कर सकता है, लेकिन अमीर बंदा होता है उसके लिए कोई भी सिस्टम हो कामयाबी होता है। वो सोमालिया में भी हो ना, तो अमेरिका में भी हो, और ठीक ठाक अमीर बंदा जो होता है उसके लिए मसला मसाइल नहीं होता। मसला मसाइल हमेशा मिडिल क्लास के लिए या गुरबत के लिए होता है। गुरबत का चलो थोड़ा साइड पर भी करें, मसला हमेशा किसी भी दुनिया में किसी भी इकॉनमी के लिए, कंट्री के लिए मिडिल क्लास जो होती है वो बहुत अहम होती है। और मिडिल क्लास को चाइना ने ऊपर ले गया ना, यही आपके लिए मेरा पैगाम है। एंड मेरे कैसी बात जब क्वेश्चन लगी समाज चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।